श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 जब द्वारपाल ने सुदामा का वर्णन किया, जब सुदामा नाम सुना तो प्रभु जी की दृष्टि बाहर गई तो दूर दरवाजे के बाहर देखा एक पतला दुबला आदमी खड़ा हुआ है। प्रभु छलांग मार करके दौड़े, पहले बताया था, और अपने बाहों में भर करके उनको लपेट करके दोनों आँख से धड़ धड़ आंसू गिरने लगे, उनको लपेट लिया। और रानियां भी भगी खड़ी, ये किसको देख करके हमारे स्वामी भागे जा रहे हैं, कौन है ये? तो ले आए, तब हम उनके आसन पर बैठाए और उनके कांधे पर रुक्मणी आदि रानियाँ देखी, जनेऊ है तो समझ गई पानी लाना पड़ेगा। तब तक प्रभु ने कहा भी पानी लाओ। तो प्रभु जब उनके पैरों की ओर देखे, उनका पैर दबाते हुए, तो प्रभु कह रहे हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेन कितै दिन खोए। अब देखी सुदामक दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वहाँ पानी आके रखा है, लेकिन भगवान इतने बेबल हो गए हैं, इतने प्रेमातुर हो गए हैं कि उनके पैरों को देखकर जो बेवाई फटी है, तो देखे एक तड़िया में कांटा घुसा हुआ है। तब सुई, तो बोले अब इतने महल में अगर छोटा घर होता तो सुई तुरंत मिल जाती। प्रभु अपने दांतों से उनके पैर में धंसे हुए कांट को नीचे अपने दांत से निकालने लगे। सारी रानियां उनको बेहवलता बस देख रही हैं, और वो कह रही कि एक भिखारी दुर्बल शरीर ऐसा कौन सा ये जो है, यानी कि पुण्य काम किया है कि भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनका साक्षात सेवा कर रहे हैं, प्रेमाधीन हो गए हैं। प्रिया लक्ष्मी रुक्मणी की ओर भी नहीं प्रभु देख रहे हैं। ऐसा प्रेम तो केवल बलराम के प्रति दिखाते थे, जैसे अपने भाई को देख कर के प्रेमाधीन हो करके अपने छाती से लगा लेते, उसी प्रकार से इस दरिद्र और गरीब ब्राह्मण को अपने छाती से लगा रहे हैं। तब इस प्रकार से जब होने लगा, तब वो बात करने लगे कि हे सुदामा, ये बताओ कि तुम्हारा घर परिवार, तुमने शादी वगैरह किया है? तो बोले हाँ, शादी वगैरह तो किया है। तब रुक्मणी आदि रानियों से कहा कि भाई जो इनकी सेवा करेगा वो हमारी सबसे प्रिय रानी होगी। अब तो पड़ा पड़ी हो गई, कोई गर्म पानी करने लगा, कोई फटाफट रसोई बनाने लगा, कोई जो है यानी कि उनके लिए नए वस्त्र ले आई, कोई बढ़िया बिस्तर सजा दिया। इस प्रकार से सब सेवा करने लगे। जब भगवान ने पूछा कि हमारी भाभी कैसी है, तो बोले सब ठीक हैं, कुशल, सब वो ठीक कुशल मंगल है। तो बोले ये इतनी स्त्रियां कौन हैं? तब भगवान हंसने लगे, बोले ये सब हमारी पत्नियां हैं। ये तो तुम देख रहे हो ना 108, बाकी 16,000 रानियों से और मैंने विवाह किया है। ये सुन करके कृष्ण भगवान बहुत चक्के हो गए। बोले क्या कर रहे हो कृष्ण, तुमने इतनी शादियाँ की है? बोले हाँ, मैंने इतनी शादियाँ किया है। इस प्रकार से सब उनका गुरुकुल में जो अभ्यास करते थे, ये सब तुम्हें याद है? जब गुरु हमारे संदीपनी देते थे लिखने के लिए, तुम्हारा लिख दिया करता था। भगवान सुन करके हंसने लगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय।